दोस्तों इस प्रैक्टिस टेस्ट में हमने 5 क्वेश्चंस लिए हैं, क्योंकि आपने देखा कि लॉजिक गेट 1 में हमने 10 क्वेश्चन ले लिए थे और बाकी के 5 क्वेश्चन यहाँ ले लिए। 15 क्वेश्चन पर्याप्त होते हैं। प्रीवियस इसमें जितने आ चुके हैं सबको कंबाइन कर चुके हैं। आइए दोस्तों चलते हैं इसमें और देखते हैं क्या कह रहा है कि कॉम्बिनेशंस दिया गया है, आउटपुट चाहिए, सीधे ए आ रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आपको ए मिलेगा। ये बी आ रहा है, नॉट गेट के बाद आपको बी बार मिलेगा। ये आपका एंड गेट है तो जाहिर सी बात है एक इनपुट हो जाएगी ए बी बार। इसी तरह देखिए बी आपका डायरेक्ट आ रहा है, ए जो है इन्वर्ट होके आ रहा है तो ए बार हो गया। एंड गेट है तो ए इंटू बी होता है, ए के स्थान पे ए बार है तो ए बार बी आ गया। वाई आपका क्या है बेटा, ये और गेट है। और गेट आप जानते ही हैं ए प्लस बी होता है, ए के स्थान पे आपका ए बार बी आ रहा है प्लस ए बी बार। ये एक्सक्लूसिव और गेट होता है, लेकिन यहाँ पे आपको केवल आउटपुट लिखनी थी तो जाहिर सी बात है आपकी जो आउटपुट है वो डी सही है। आइए दोस्तों चलते हैं अगले सवाल के पास। अगला सवाल क्या कह रहा है आपका कि क्या इक्विवेलेंट क्या होगा। आपने कहा कि ये ए है बी है तो नॉर आ रहा है, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आपके पास आएगा वो आएगा ए प्लस बी और उसका बार। Am I right? आइए थोड़ा सा कलर चेंज कर दें और आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि इसमें एंड गेट है। एंड गेट में भी यही इनपुट गई है और यही इनपुट आपकी एंड गेट में दूसरे पे भी गई है। तो इस पॉइंट पे देख लें आउटपुट क्या होगी। एंड गेट की है तो मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी ए आपके पास ये है इनटू यही आपका संट हुआ है तो बी भी यही है आपका, तो आप कह सकते हैं कि हमारे पास बी भी यही है। अब इसको बूलियन एक्सप्रेशन के द्वारा सॉल्व कर लीजिए, आराम से इसको सॉल्व कर लीजिए। जाहिर सी बात है ए इंटू ए स्क्वायर तो होगा नहीं, क्या होगा ए हो जाएगा। अरे आप बूलियन एक्सप्रेशन जानते हैं, ए डॉट ए बराबर ए के, तो जाहिर सी बात है ए की जगह ए प्लस बी का बार है तो ये ए स्क्वायर नहीं, ए प्लस बी का बार नहीं होगा, ये होगा। सोती सर ने क्या बताया, ब्रेक द लाइन, चेंज द साइन, या अभी रुक जाइए। यही इनपुट आपको यहाँ पे मिल रही है, इसके आगे एक नॉट लगा हुआ है तो आप क्या कीजिए, जो आपके पास इनपुट आ रही है इसको आपने नॉट से भेज दिया तो आप कह सकते हैं कि इसका हम एक नॉट और लगा दें। ये आप जानते हैं ए बार का बार ए होता है तो ए प्लस बी के बार का बार ए प्लस बी ही हो जाएगा। और ये कौन से गेट का आउटपुट है, जाहिर सी बात है ये आपके एंड की है, तो राइट आंसर इज़ ए। और आप कह सकते हैं कि जो राइट आंसर है वो आपका ए होगा, ए इज़ द राइट आंसर। आइए मित्रों चलते हैं तीसरे सवाल पे। जो हमने थ्योरी में आपको बूलियन लॉ सिखाए थे उसकी आप अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। हमने आपको सिखाया था, क्या सिखाया था, हमने आपको बताया था कि अगर आप संट कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है, इन्होंने दे भी रखा है, क्या दे रखा है इन्होंने कह रखा है कि साहब ए को संट किया ए बार मिला, बी को संट किया बी बार मिला, और जब आपने नैंड गेट लगाया तो आप कह सकते हैं कि ए इंटू बी और इसका क्या मिलेगा, बार मिलेगा। पेन थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं और आप देख रहे हैं कि अब फिर से बूलियन लॉ लगा दीजिए। जैसे ही डिमॉर्गन थ्योरम लगाते हैं सोती सर क्या कहते हैं, ब्रेक द लाइन, लाइन आपने ब्रेक कर ली, देखिए ये वाली, चेंज द साइन। यहाँ आपका मल्टीप्लिकेशन था तो ये प्लस हो गया, बार का बार महाबार, तो जाहिर सी बात है ए हो जाएगा प्लस बी हो जाएगा। ये तरीके हैं। ए प्लस बी कौन सा होता है बेटा, आर गेट होता है। तो कौन सा सही हुआ आपका, सी आपका सही हुआ कि जो है ये आर गेट है। आइए चलते हैं चौथे सवाल के पास। देखिए कितना आसान है, कीमत सबकी 4 नंबर की है आप कर सकते हैं। लॉजिक गेट्स में आजकल जो है वेवफॉर्म भी दी रहती है और आपको दिया है इसमें कि एक आपको लॉजिक गेट दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है आपको, एक लॉजिक गेट दिख रहा है। और उस लॉजिक गेट में कौन सा लगा आपको नहीं मालूम है, केवल आपको वेवफॉर्म देख के ही आपको बताना है कि क्या आउटपुट होगी। देखिए आपको क्या दिख रहा है, आपको ए इनपुट दिख रही है, बी इनपुट दिख रही है। अगर हम ट्रुथ टेबल बना लें तो ये हमारा काम आसान हो जाएगा।
ए और बी बना लिया, जो वाई आएगा उस ट्रुथ टेबल से देख के हम बता सकते हैं कि एंड है, नैंड है, नॉर है कि ऑर गेट है। देखिए जब ए बराबर 0 बी बराबर 0 तो ऐसे सूरत हाल में जो सी आपको आउटपुट दिख रहा है बेटा वो भी 0 दिख रहा है। अगला कॉम्बिनेशन आप जानते ही हैं, 4 में ये 4 कॉम्बिनेशन होते हैं, इनकी आउटपुट देख लेंगे, उसी से निष्कर्ष निकाल लेंगे। 0 1 ए बराबर 0 यहाँ मिल रहा है, बी बराबर 1 यहाँ मिल रहा है। ऐसे सूरत हाल में देखिए आपको 0 मिल रहा है। 1 आपका ए चाहिए, चलिए ये एक 1 हो गया। बी आपका 0 चाहिए, मिल रहा है। ऐसे सूरत हाल में सी 0 मिल रहा है। यहाँ देख लीजिए ए बराबर 1 मिला, बी बराबर 1 मिला, सी बराबर 1 मिला। तो इसका अगर आप बूलियन एक्सप्रेशन लिखते हैं तो ए डॉट बी होगा, क्योंकि जब दोनों हाई होंगे तब हाई होंगे। ये गेट किसको बनाता है? जाहिर सी बात है एंड गेट को बनाता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका एंड गेट हो जाएगा। हाँ ये दोस्तों चलते हैं इस वीडियो के आखिरी सवाल के पास, यानी क्वेश्चन नंबर 5 के पास। ये भी आपका वेव फॉर्म्स का है, कोई दिक्कत नहीं है इस वेव फॉर्म में। अभी अभी आप एक वेव फॉर्म्स के लगाना सीखे हैं, तो आप कह सकते हैं बहुत आराम से कि भाई साहब आपके पास इन्होंने 4 इनपुट दे रखी हैं और एक आउटपुट दे रखी, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम वही बनाएंगे। अब तो सीख गए हैं, 4 हों चाहे जो हों। हम तो 2, आप जानते हैं कि लॉजिक गेट में 1 या 1 से ज़्यादा इनपुट हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट 1 हो सकता है। तो हम 2 मान के चल रहे हैं, इसमें घबराने कोई बात नहीं। देखिए सब 0 मान लेते हैं। देखिए ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो ऐसे केस में आउटपुट 0 मिल रहा है। बाकी कोई भी हो 0 1 0 1 के कॉम्बिनेशन में आउटपुट हमेशा 1 मिल रहा है। चाहे कोई भी कॉम्बिनेशन हो 0 1 का आउटपुट आपको 1 मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है ये किस गेट की आउटपुट होती है? आप कह भी सकते हैं ए प्लस बी, या आपने इस वेव फॉर्म्स को देखा कि जब चारों इनपुट 0 थे तो 0 थे, और कोई भी 0 या 1 हो रहा था तो आपको हाई मिल रहा था, यानी कि ये वाली ट्रुथ टेबल मिल रही थी। और ये वाली किसकी होती बेटा? ऑर गेट की। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑर गेट, यानी बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो अगर आपको बूलियंस लॉ मालूम है, अच्छी तरीके से कर लेते हैं, तो उसको आप ट्रुथ टेबल मालूम है, तो ये सवाल आपका हर साल पूछा जाता है, आप कर लेंगे। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना। अच्छा लगे तो शेयर करना मत भूलिए।